नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान एस्ट्रोलॉजर प्रियंका टंडन। आज हम इनके साथ बात करेंगे सुहागनों के त्योहार की यानी करवा चौथ की। करवा चौथ वो दिन जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, चांद से अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक साल के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। 16 श्रृंगार कर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। ज्योतिष की माने तो इस बार ये दिन बेहद खास है क्योंकि करीब 100 साल बाद करवा चौथ पर एक अद्भुत संयोग जो बन रहा है। प्रियंका जी बताएंगी कि क्या है इस बार करवा चौथ में खास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रगति। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार करवा चौथ बेहद ही खास माना जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और ऐसे में क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा प्रगति, इस साल बहुत ही खास होने वाला है करवा चौथ सभी महिलाओं के लिए, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, सभी के लिए, क्योंकि इस साल बनने जा रहे हैं 3 ऐसे योग जो आज तक एक साथ कभी भी नहीं बनते हैं। करवा चौथ ना सिर्फ आपके लिए लेडीज, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा कैसे? इस साल बन रहे हैं 3 बहुत ही खास योग, सर्वसिद्धि योग, साथ ही में बन रहे हैं महादेव का शिव योग और मृगशिरा योग। कहते हैं कि इस योग में कोई भी मंगल कार्य करते तो बहुत अच्छा रहता है। किसी प्रकार का संकट ना सिर्फ आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों को नजर लगती है, परेशानी है, बीमार रहते हैं, तो सबके लिए इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ होगा। कोई कार्य रुका हुआ था, कोई कार्य नहीं हो रहा था, यदि कोई मंगल कार्य करना चाहते हैं तो ये योग से अच्छा योग नहीं हो सकता। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, शिव परिवार का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। साथ ही में आप सभी को पता है कि सर्वसिद्धि योग में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और मृगशिरा सारी परेशानियों संकटों को हटाता है। तो इस साल का करवा चौथ बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल, ये तो था करवा चौथ पर बन रहे इस योग की खासियत, लेकिन ये भी बताइएगा क्योंकि सरगी बेहद ही खास मानी जाती है, पहली बार जो महिलाएं सरगी लेती हैं उनके लिए क्या कुछ खास है और सरगी में क्या खास महिलाएं ले सकती हैं? अगर बात करें आपकी सरगी की थाली की, जो भी नई न्यूली मैरिड लोग होते हैं उनको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला, जो आपके घर के पुराने रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। आप नई नवेली दुल्हन हैं तो लाल रंग को ज़रूर उसमें शामिल करें। कोई ऐसा गहरा काला रंग ना पहने जो आपको नहीं पहनना चाहिए। और सरगी की शुरुआत कैसे करें? जितनी भी हमारी जो चीज़ें आप खा सकें, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो, जैसे कि हम सेमियाँ खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम सब्ज़ी खाते हैं, अच्छी सी मिठाइयाँ खाते हैं, फल ड्राई फ्रूट हम सब खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाकर जो है व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले नहा धो लें, एक आसन बिछाएं, महादेव की पूजा करें, उस पर स्थापना करें। पूजा करने के बाद अपनी सास का आशीर्वाद लें। उसके बाद ही जो सरगी का व्रत है उसे आप शुरुआत करें और अच्छे से अपनी सरगी को खाएं कि पूरे दिन आपको हाइड्रेटेड फील हो, अच्छा फील हो। बिल्कुल, तो इस बार ये सारी सामग्री हैं जो स्त्रियां अपनी सरगी में ले सकती हैं। ये भी बताइएगा क्योंकि रंग का बेहद ही महत्व होता है, लाल रंग खास माना जाता है करवा चौथ के लिए। किस रंग के कपड़े इस बार पहनने चाहिए? देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में माना गया है कि लाल रंग जो होता है सुहाग का रंग होता है। सुभागवती भव का आशीर्वाद आपके घर वाले आपको देते हैं और ऐसा माना जाता है कि माँ को भी लाल रंग बहुत प्रिय है। जब भी लोग बात करते हैं कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा या वो परेशान है या लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता टूट जाता है, तब भी कहते हैं कि माँ पार्वती की जाके पूजा करें, उनको लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और लाल रंग की बिंदी लगाएं। तो लाल रंग का हमारे शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व है। आपको क्या करना है, लाल रंग ज़रूर शामिल करना है। किसी प्रकार का जो गाढ़ा रंग होता है शादीशुदा महिलाओं को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा रंग यानी कि गाढ़ा रंग होता है नीला रंग, काला रंग, ऐसे रंगों को आज के दिन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये व्रत जो है आपके पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो आप लाल रंग का या पिंक रंग का या पेस्टल कलर पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, तो यानी कि नीला और काला रंग अवॉइड करना चाहिए। प्यार का ये त्योहार है, बंधन होता है पति पत्नी के बीच। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए इस त्योहार पर क्या करना चाहिए? देखिए, लाइफ में सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कि आप कम्युनिकेट करें। किसी भी नेगेटिव भावना को मन में रख के व्रत को ना रखें कि आप अपने पति को हेट करते हैं लेकिन फिर भी आप व्रत रख रहे हैं, तो नेगेटिविटी के साथ इसकी शुरुआत ना करें। यदि आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी परेशानियां आ रही हैं जीवन में, तो सटीक सा छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी। ऐसी मान्यता है कि अगर आप हल्दी की साबुत गांठ को पीले या हल्दी के रंग जैसे धागे में बांध लेते हैं, अपने दाहिने हाथ में लेकर आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की परेशानियां दूर हो जाती हैं। उस माला को जाकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्पण कर दे शिव जी को। ऐसा करने से आपको जुपिटर स्ट्रांग होता है और साथ ही में भगवान शिव का और बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए।
इसके अलावा क्या कोई और भी उपाय हैं जो पति पत्नी अपना सकते हैं या खास तौर पर स्त्रियां कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके बीच में वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपके बीच में परेशानियां ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, फिर से वही बात आती है कि बृहस्पति देव का आशीर्वाद आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके बीच में परेशानियां नहीं खत्म हो रही, आपको क्या करना है, एक चुटकी केसर पानी में मिलाकर उससे स्नान करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके जीवन में कितनी ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और आपका जो बीच का वाद विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। करवा चौथ का त्योहार विवाहित स्त्रियों के लिए होता है, लेकिन किसी कन्या के विवाह में दान करना कितना शुभ होता है ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि रिश्ते को मजबूत करने के लिए ऐसी कई चीजें हैं जो एक शादीशुदा जोड़ा अपनाता है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रगति, क्योंकि ऐसे सवाल मेरे सामने भी अक्सर आते हैं कि हम सारी मेहनत करें लेकिन बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई ना कोई अड़चन आ रही है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपका घर भी हो सकता है। जी हाँ, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर आपने शीशा लगा रखा है, आपके घर के बाहर कोई नीम का पेड़ है या घर के बाहर कोई बिजली का खंभा है, या आपके घर के लिविंग एरिया में जहाँ पर आप सब बैठक में बैठते हैं वहाँ पर आपने कुछ अलमारी ऐसी कोई भारी चीज़ रखी है जो वहाँ की एनर्जी को ब्लॉक करता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, शीशा अगर आपके मुख्य द्वार पे लगा है तो आपके बच्चों की शादी में आ रहा सबसे बड़ा जो रुकावट है वो बन सकता है, क्योंकि उससे वास्तु दोष क्रिएट होता है और साथ ही में यदि आपकी कुंडली में शनि का दोष है तो उसका भी प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करें। और एक सबसे अच्छा उपाय क्या है, आपको रोज़ाना, हर सोमवार भी और रोज़ आना, अगर सोमवार जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप रोज़ एक बार मंदिर जाएं और भगवान शिव को आप जल अर्पित करें कच्चा दूध मिलाकर, और माँ गौरी को एक लाल रंग का टीका लगाएं और लाल रंग की चुनरी पहनाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके बच्चों की शादी में आ रही हुई बाधा दूर हो जाए। यदि आप लड़की हैं, आप खुद करना चाहती तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप लड़के हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये तो तमाम चीजें हैं जो महिलाएं कर सकती हैं, इनका प्रयोग कर सकती हैं, जिससे कि अगर रुकावट आती है तो वो दूर हो जाए। लेकिन गर्भवती महिलाएं हैं, वो भी व्रत रखती हैं, किस तरीके से विशेष पूजा कर सकती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इस त्योहार पर? जी बिल्कुल। देखिए, गर्भवती महिलाओं को बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिसमें आपको मेडिसिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप भूखे रहिए। आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे भगवान नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान अपने भक्तों को कभी भी कष्ट देके खुश नहीं होते। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि गर्भवती महिला भूखे नहीं रह सकती है। तो आप फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, नमक का सेवन जो है इस व्रत के दौरान नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ व्रत है उससे बचे रहेंगे। बिल्कुल। ये भी जरा बताइएगा, करवा चौथ के त्योहार के दिन हमने देखा है कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो वर्किंग होती हैं, ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, लेकिन त्योहार उनको भी मनाना है, व्रत भी रखना है। वो खास क्या कर सकती हैं? हालांकि भूखे पेट तो रहना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या खास चीजें हैं जो वो कर सकती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बार बार उस चीज़ को ना सोचें कि मैंने पानी नहीं पिया है, मैंने आज खाना नहीं खाया है। जब आप सुबह उठेंगे, आप पहले भगवान का ध्यान कीजिए, नहाइए धोइए, पूजा कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, शक्ति आपको, एनर्जी वहीं से आएगी। उसके बाद में आपको अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करना है, पानी पीना है, अच्छे से खाने का सेवन करें, अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो भी आपको खाना पसंद हो। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा दिन आपको भूखे रहना है, आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपका स्टमक डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको कुछ कंफर्टेबल खाना है जिससे आपका स्टमक ठीक रहे। आपको जो सूटेबल फूड आपके बॉडी के हिसाब से लगता है आप उसे ही खाएं। ज़्यादा भारी गहने ना पहने, क्योंकि आपको पसीना आएगा, एंजाइटी क्रिएट होगी। भारी भारी कपड़े पहनेंगे तो आपको चुभेंगे, तो उससे आप मानसिक तौर से और परेशान होंगे। इस व्रत को बहुत ही साधारण सादा कपड़े पहने, अच्छे से पहने। सादा मतलब ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल सिंपल, बोलूँगी कि ऐसे जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। अपने आप को सुबह इतना हाइड्रेट कर ले, वैसे देखिए पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से खाना खा लें कि आप हाइड्रेटेड रहें और आपका पेट भरा रहे और आप कंफर्टेबल फील करें। बिल्कुल। कपड़ों की आप बात कर रही हैं, गहनों की आप बात कर रही हैं, ये भी मैं जानना चाहूँगी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो भूल कर भी करवा चौथ के दिन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए? जी देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार बात करें तो ऐसा माना जाता है जब भी करवा चौथ का व्रत आता है आपको कोई भी नुकीली चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, कोई कील नहीं ठोकनी चाहिए। कहते हैं कि कपड़ों में सिलाई नहीं करनी चाहिए, आपको चाकू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत एक बहुत ही खास व्रत होता है जो कि आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, अपने पति की जीवन में आ रही सारी परेशानियों को हटाने के लिए रखते हैं। तो जो भी मान्यता है उसको ज़रूर फॉलो करें, बिल्कुल भी नुकीली चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान लगा के पूजा पाठ करें और प्रार्थना करें भगवान से कि आपके पति की लंबी उम्र हो। यदि आपसे भूले से कोई भूल हो जाती है तो आप उसकी क्षमा
क्षमा मांग लें। बिल्कुल, तो ये वो सारे तमाम प्रयोग हैं जो महिलाएं कर सकती हैं और हमें उम्मीद है वो ऐसा करेंगी भी और अपना करवा चौथ और भी शुभ इस बार मनाने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी थी, तमाम जानकारी दे रही थी। इसी के साथ सभी स्त्रियों को, महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।